जय हिंद। तो आज के टॉपिक में हम पूरे इस्लाम धर्म को कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इब्राहिम रिलीजन के दो पार्ट ईसाई धर्म और यहूदी धर्म को कंप्लीट कर दिया था। आज के टॉपिक में हम पूरा इन डिटेल इस्लाम धर्म को कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे कंप्लीट करते हैं। इस्लाम धर्म, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनके बारे में थोड़ी जीवनी देख लेते हैं। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा और इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। इसके एक हस्बैंड थे फातिमा के, इनका नाम था अली। अली इस्लाम धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, उनको उसके बारे में आगे देखेंगे। देखिए, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी, इनका विवाह 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा खदीजा के साथ हो गया था और इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और उनके फातिमा के हस्बैंड का नाम यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब जी के दामाद का नाम अली था। जिस प्रकार जितनी भी संस्थापक हुए, इसके चाहे बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, सबने ज्ञान की प्राप्ति करी है। बौद्ध धर्म वाले में उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे, जैन धर्म में जम्बी के समय ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। उसी तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति करी। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में, इसी में काबा या काबातुल्लाह है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने 632 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की यात्रा तय करी। मक्का से मदीना तक की यात्रा तय करी, जिसे इस्लाम धर्म के कैलेंडर हिजरी कैलेंडर पे लिखा गया है। और देखिए, इनकी मृत्यु भी 632 ईस्वी में हो गई। इन्होंने अपने जीवन काल में, जब ये यात्रा कर रहे थे 632 ईस्वी में मक्का से मदीना तक किया था, उसी यात्रा में इन्होंने अपने दामाद अली को सबके सामने ये कहा था कि जो स्थान मेरा है वही स्थान अली का भी होगा। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद सब में हड़कंप छा गया। सबने सोचा कि अब इस्लाम में कौन चलाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब अपना उत्तराधिकारी अली को मानकर गए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा ये गलत है। तो वे जो लोग मानते थे या नहीं मानते थे, इसी पर इस्लाम धर्म दो समुदाय सुन्नी और शिया में बंट गया। सुन्नी और शिया। सुन्नी समुदाय के लोगों ने अपने समुदाय में, यानी कि जो इस्लाम धर्म था उसमें सबसे जो बुजुर्ग थे, सबसे बुजुर्ग अबू बकर सिद्दीकी, अबू बकर सिद्दीकी को अपना प्रमुख यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब जी का स्थान दे दिया। और शिया मत के जो लोग थे उन्होंने अली को स्थान दिया। ये इन्होंने माना कि पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने अली को ही अपना उत्तराधिकारी बनाकर गए थे। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो सुन्नी वाले हैं यानी अबू बकर सिद्दीकी की जो तरफ से लोग हैं, ये मुहर्रम के त्योहार में, मुहर्रम का त्योहार क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो मेन टॉपिक उस पर ध्यान देते हैं। मुहर्रम के त्योहार में ये लोग हुसैन अली की
फैमिली को याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं, बल्कि जो शिया समुदाय का लोग है वो खुद को चाकू से मारता है, पूरा मार काट फालतू काम करता है। तो ये लोग अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, रोते हैं, ब्लेड से पूरा पूरा काटते हैं, शरीर बहुत बहुत काटते हैं। और सुन्नी समुदाय में दोनों की नमाज पढ़ने के तरीके अलग हैं। सुन्नी समुदाय में ये लोग 5 बार नमाज दिन में 5 बार पढ़ते हैं। शिया समुदाय के लोग दिन में 5 बार नमाज 3 बार पढ़ते हैं, 3 बार में। अगर अभी पढ़ेंगे, अभी 2 बार कंप्लीट कर लिया, तो शिया समुदाय में 2 बार फिर 2 बार कंप्लीट कर लिया, शाम को पढ़ा 1 बार कंप्लीट कर लिया, हो गया 5, यानी 3 समय में 5 बार। और दिन में 5 समय में 5 बार, यानी सुबह पढ़ेंगे, दोपहर को, शाम को, इस तरह 5 समय में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। सुन्नी समुदाय के लोग हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं, हाथ बांध कर। वही शिया समुदाय के लोग हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, छोड़कर। इसको कैसे याद रखना है? देखिए, जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उसके सुनने की क्षमता कम पड़ने लगती है। अबू बकर सिद्दीकी बूढ़े होने लगे थे तो उनके सुनने की क्षमता कम पड़ने लगी, तो इससे याद है कि सुन्नी। और जो बूढ़ा आदमी होता है उसको पकड़ के रखना पड़ता है, तो अबू बकर सिद्दीकी बूढ़े थे इसलिए उनका हाथ पकड़ कर रखना पड़ता है। और इसमें शिया जो अली थे, अली से ने पूरी हेल्प कर दी है। तो ये सुन्नी और शिया में डिफरेंस था शायद, यानी कन्फर्मली आपको सुन्नी और शिया में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अली और पैगंबर मोहम्मद साहब के आगे के बारे में। अली पैगंबर मोहम्मद साहब जी के बाद में 4 खलीफा और आए थे, उसमें अली प्रमुख थे। मतलब बहुत से खलीफा है, उसमें 4 प्रमुख थे। उसमें हम अली के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, इतने जरूरी नहीं। अली के 2 पुत्र थे। ये अली भाई अली है जो शिया समुदाय के जिसका स्थान पैगंबर मोहम्मद साहब को दिया गया था, कर दिया गया था। अली के 2 पुत्र थे, हुसैन इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन। ठीक है, इसमें इमाम हुसैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमाम हसन को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। देखिए, इधर है भारत, भारत है, इधर है सऊदी अरब। भारत है वेस्ट में, सऊदी अरब है ईस्ट में। सॉरी, भारत है ईस्ट में, सऊदी अरब है वेस्ट में। सऊदी अरब में यहाँ है मदीना, यहाँ है मक्का। मक्का में ही किबला या काबातुल्लाह है। इसके जस्ट ऊपर सीरिया, सीरिया का शासक यजीन बौराक है। इसने कहा हम खलीफा बनेंगे, तो क्या किसने गूंज कर दिया मक्का की तरफ। अब यहाँ पर इमाम हसन थे, उन्होंने कहा खून खराबा कोई अच्छी बात नहीं, ये धार्मिक स्थल है, तो उन्होंने कहा खुद ही हट जाते हैं यहाँ से। तो ये लोग इधर से होते हुए ये लोग इराक चले गए। इराक में किरबला मैदान से जब गुजर रहे थे, किरबला मैदान, तब वहीं पर यजीन भी आ गया और इनको घेर लिया और मार डाला। इसीलिए मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। 681 में इनको मार दिया गया। अली की मृत्यु हो गई थी 661 ईस्वी में, 661 में अली की हो चुकी थी और 681 में यजीद ने करबला नामक मैदान में, जो कि इराक में, 681 में निपटा दिया। खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब एक देवदूत था जिसका नाम था जिब्रियल। जिब्रियल अल्लाह से फरमान लाकर देता था, अरबी भाषा में उनको बताता था पैगंबर मोहम्मद साहब को। वो किताबों पर नोट कर लिए, हाँ ठीक 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 ठीक, अब उसको कुरान बना कर दिया। तो इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है कुरान।
पैगंबर उसे कहते हैं जो अल्लाह के द्वारा यानी कि देवदूत के द्वारा लाए गए फरमान को लोगों तक फैलाता है। तो पैगंबर जो थे, मतलब पैगंबर जिब्रियल जो देवदूत था वो लाया, इन्होंने लिखा हाँ ठीक ठीक और ठीक 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 बेस्ट, तो कुरान लिख दी उससे पूरी। और पैगंबर मोहम्मद साहब जी के जन्मदिन को, जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी के दिन, मतलब जिस दिन हुआ था वो जाना जरूरी नहीं है, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन को ईद के नाम से, ईद उल फितर के नाम से उस दिन को मनाया जाता है। उस दिन बकरी बकरी काटी जाती है। और देखिए इस्लाम धर्म में कुछ कानून भी हैं, 99% वो कानून कुछ कुरान में भी लिखे हैं, कुछ इसमें भी लिखे हैं। कानून बेसिकली ज्यादातर कुरान में लिखे गए हैं। देखिए पहला है कुर्बानी देनी है, यानी कि जब बकरीद होगी कुर्बानी देनी है, यानी कि बकरा काटना है। चलो ठीक है। दूसरा जकात देना है। जकात, देखिए जकात एक मुस्लिम के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। कई बार तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम जकात देते हैं तो हिंदू देते हैं जजिया, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंस है। जजिया है वो देना कंपलसरी है, जकात देना कंपलसरी नहीं है। जजिया एक ज्यादा, जिसमें ज्यादा टैक्स देना होता है, जकात में इतना टैक्स नहीं देना होता है। तो इनका कानून है कि जकात में आपको टैक्स देना है। बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं, 99% देते नहीं होंगे। तीसरे नंबर कि झूठ, अगर कोई नहीं है, मान के चलिए परपंच, जिसे गीबत कहते हैं, नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये कुछ मुख्य कानून थे जो कि इस्लाम धर्म के हैं, जो कि कुरान में या फिर अन्य जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवनी में है, ये कानून थे। और जो मुस्लिम समुदाय है वो हमेशा पश्चिम में नमाज पढ़ के पश्चिम में बैठकर नमाज पढ़ता है। ये कई बार यूपीएससी एग्जाम पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि आखिर क्यों मुस्लिम पश्चिम दिशा में बैठकर नमाज पढ़ते हैं। देखिए इधर है भारत, ये किधर है ईस्ट में, यानी कि पूरा। इधर है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, ये है पश्चिम में, पश्चिम में। अब यही है किबला या काबातुल्लाह मक्का में, तो ये लोग मक्का की तरफ नजर करके नमाज पढ़ते हैं। अगर कहीं और का है तो वही मक्का की तरफ, कहीं का भी है तो मक्का की तरफ करके नमाज पढ़ेगा। हमारे अफगानिस्तान का है, अभी तालिबान कहीं का भी है तो वो मक्का की तरफ खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। इस्लाम धर्म टॉपिक खत्म हो गया। अब कल के टॉपिक में हम पूरे जो एक धर्म बचा है, पारसी धर्म, छोटा धर्म है, उसे भी खत्म कर देंगे और राज्य यानी महाजनपदों को स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।